ओम नमो कपालिके। ओम नमो कपालिके चैतन्य गुरु कालीनाथाय नमः। आदेश। जय श्री महाकाल। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ डाकनी। हमारी चर्चा चल रही है हगोर के बारे में। हगोर क्या है? हगोर में क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, बताता हूँ। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। रोटी मिले तो रोटी खा लेते हैं, खीर मिले तो खीर खा लेते हैं, मांस मिले तो मांस खा लेते हैं। यहाँ तक भी मानव का मुर्दे का मांस भी आराम से खा लेते हैं। यहाँ तक भी एक अघोरी पशु का सड़ा हुआ मांस भी नहीं बिना हिचकिचाहट के खा लेता है। गौ माता को छोड़ के अन्य सभी वस्तुओं का भक्षण अघोरी कर लेता है, क्योंकि अघोर साधना करते समय उसके अंदर एक रूपांतरण तत्व को रूपांतरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जिस अघोरी में यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है तत्व को रूपांतरण करने की, तो वह वस्तु को मांस को खीर बना के भी ग्रहण कर लेता है, मदिरा को दूध बना के पी जाता है। लेकिन हमारी और आपकी नज़र में क्या आएगा कि ये दिख कुछ हो रहा है खाने के पीने में और खा कुछ हो रहा है। समझ रहे नहीं बात को? जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जो आप आंखें, जो आपकी बाहरी आंखें जिसको देख रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आपको दिख नहीं रहा है। इसीलिए अघोर की घृणा करते हैं लोग। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। शिव साधना, शमशान साधना, शिव साधना। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है, वैराग्य क्या होता है, आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता नहीं था पहले के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है तो शमशान के अंदर भी अघोर साधना करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर भी कानून प्रशासन लागू हो गया है, कैमरे लगा दिए गए हैं, पब्लिक भी जाने लगी है। पहले जैसे पब्लिक मंदिरों में जाती थी ऐसे अब शमशानों के अंदर भी जाने लग गई है। तो इसलिए अब वर्तमान समय के अंदर जो है अघोर साधना शमशान में करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि साधना में वहां विघ्न पड़ने लगे हैं। अघोरी का मानना होता है जो लोग दुनियादारी गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं अंत में उन्हीं का ही अहित हो जाता है। शमशान में तो शिव का वास है, काली का वास है, उनकी शक्ति का वास है। उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी शमशान घाट में 3 प्रकार की साधना करते हैं। मैं पहले ही बता चुका, शमशान साधना, शैव साधना और शिव साधना। शैव साधना एक ऐसा है जिसमें मुर्दा भी बोल उठता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शैव के ऊपर पैर खड़ा रखकर साधना की जाती है, बैठकर भी की जाती है। बाकी तरीके शैव साधना की तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शैव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवार वालों को भी शामिल किया जा सकता है। ये थोड़ी गुप्त है, यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्रसाद के रूप में मांस मदिरा का भी प्रयोग किया जाता है। जो नर मांस होता है, जो मुर्दे का जो मांस होता है, उसको महाप्रसाद बोला जाता है। मदिरा को कारण कहा जाता है। अघोरियों के पास भूत प्रेतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना से पहले अघोरी अगरबत्ती धूप आदि लगाकर दीप दान करता है, फिर उस मंत्र को जपते हुए चित्ता की ओर अपने चारों ओर लकीर खींच देता है, फिर तुतई बजाना शुरू करता है। साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों की चित्ता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। अघोरियों के बारे में मानता है कि वे बड़े जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कहकर उसके साफ देकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है उसकी बातों में उतना ही शीतलता होता है। जिस प्रकार एक नारियल होता है, बाहर से बहुत कठोर होता है, अंदर से उतना ही नरम होता है।
उसी प्रकार अघोर की बाहर की जो वेशभूषा है वो डरावनी है, लेकिन अंदर का जो हृदय है, मन है, वो एक शीतलता, नारियल की तरह शीतल है, बिल्कुल। बात करें इनके तीर्थ स्थान की, तो अघोरियों के जो लोग हैं, जो उनके 4 स्थान शमशान साधना करते हैं बताए गए हैं। इन 4 स्थानों के अलावा शक्तिपीठों, बगलामुखी, काली, भैरव मुख्य स्थानों के पास शमशान में साधना करते हैं। इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं। यह तो कहना होगा कि किसी अन्य शमशान में साधना नहीं करते, तो बल्कि यात्रा प्रवृत्ति दौरान वे कहाँ विश्राम करने रुकते होंगे या फिर कहाँ होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शमशान के अंदर अघोरी की साधना होती है, वो पहले करते थे, आज के समय में बहुत कम रह गया, क्योंकि शमशान के अंदर के भी आज जो है गुप्ताऊ चीज नहीं रही है। वहाँ पब्लिक सिटी आ गई है, पब्लिक आने लगी है, तो अघोरी वहाँ नहीं जाते हैं। हाँ, डुप्लीकेट जो होंगे, ढोंगी पाखंडी होंगे, जो अघोरी का हुलिया बना करके, तो वो अलग बात है। वो एक दुकानदारी है उनकी, वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जानकारी अगले वीडियो के अंदर दूंगा। जय श्री महाकाल आदेश।